पंचायत समिति के चुनाव लड़े, जब हमारे सामने प्रतिद्वंदी कांग्रेस का था, उसके 200 वोट आए, हमारे 2200 वोट आए। तो मैं चाहूंगी कि लोग अधिक से अधिक इन कैंप में पधारें और रजिस्ट्रेशन करवाएं। मैं मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी के साथ में नहीं है। तो मोदी जी करे रहे तो अशोक जी रो फोटो शूट लगाता कौन है? तो अशोक गहलोत घटे क्या भाई? अब ये गिरा लाइट ही फ्री कर रहा, हाँ ने गैस की टंकी सुस्ती कर रहा है, नहीं हुई चुनाव रे टाइम नहीं हुई तो बस पूछो नेणन के कहियो हो जो कही भी हो बजे। और जैसा कि मैंने बताया ना कि लोग आते हैं, जनता आती है, जनता के बीच में नेताजी भी आते हैं, ताकि कोशिश करते हैं कि लोगों से जुड़ सके। अनूप सिंह जी हमारे साथ हैं। अनूप सिंह जी, पहली बात तो ये बताइए कि यहाँ जो संख्या आ रही है उसको देखकर क्या लगता है, लोगों को इन राहत कैंपों से उम्मीद है? उम्मीद तो रहती है ना, सरकार की योजनाओं का फायदा उठाने के लिए सब लोगों को आशा रहती है। और ग्राम पंचायत मुख्यालय पर जब सरकार ने निकाला है तो भाई वहाँ जाएंगे, कुछ मिलेगा तो वो आएंगे, स्वाभाविक है। चुनाव का साल भी है, ये भी सरकार कर रही है, चुनाव के लिए कर रही है, लोग भी आ रहे हैं तो यही देखने आ रहे हैं कि क्या करेंगे आगे, वोट किसको देंगे या योजना में राहत कितनी मिलेगी। नेता लोग दावेदार आ रहे हैं, वो भी इसलिए आ रहे हैं कि चलो जनता के बीच में जाएंगे तो लगेगा कि हाँ ये भी चुनावी चेहरा है। अनूप सिंह जी से बात करते हैं तो अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, तो मेरे खूब लोगों ने कहा अनूप सिंह जी का नाम क्यों नहीं, तो मैंने कहा अभी ऑफिशियली वो भारतीय जनता पार्टी में है नहीं, इसलिए मैंने नाम नहीं लिया है। तो अनूप सिंह जी का राजनीतिक मिजाज क्या है इस चुनाव में? नहीं, मेरा राजनीतिक मिजाज तो कुछ ऐसा ज़्यादा विशेष नहीं है। लोग कह रहे हैं कि अनूप सिंह, मतलब लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस किसको टिकट देगी हमको नहीं पता, बीजेपी किसको देगी हमको नहीं पता, पर हम सबको ये पता है कि अनूप सिंह जी चुनाव लड़ेंगे। मैं सुरेंद्र सिंह राठौड़ अगर चुनाव लड़ेंगे बीजेपी से तो मैं स्वाभाविक चुनाव लड़ूंगा। ये खुली घोषणा मैं आपके इस चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को भी मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि ऐसे निकृष्ट विधायक को हटावे जिन्होंने 30 साल से इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी को गर्त में पहुंचाने का काम किया। कांग्रेस के शिविर से भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी अहम बात निकल कर आ रही है। अनूप सिंह जी बड़े गुस्से में लग रहे हैं। मुझे ये बताओ आप कि आने वाला चुनाव कैसा होने वाला है? मैं आपको क्योंकि आप क्षेत्र के जानकार भी हो, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी रहे हुए हो, और कांग्रेस भाजपा के दावेदारों की सूची भी लंबी है। इस बार कुंभलगढ़ का मिजाज क्या कहता है? कुंभलगढ़ का मिजाज वर्तमान और पूर्व दोनों से नाराज है और जनता के मन में है कि भाई 30 साल हो गए हैं जिनमें एक कार्यकाल पूर्व का भी है और वर्तमान का रेगुलर। तो आपने क्या है कि आपने यहाँ आके मेरे को वापस फंसा दिया। आपने कहा वर्तमान से भी नाराज है और पूर्व से भी नाराज है। अनूप सिंह जी से राजी है कि नहीं है? नहीं, मेरे से राजी है कि नहीं वो तो जनता को फिर आशीर्वाद होगा जब पता चलेगा। अच्छा। इससे पूर्व में ये इस ग्राम पंचायत विकास ने 5 बार मौका दिया है, आगे देगी नहीं देगी जनता का आशीर्वाद होगा। इस जो काम किया होगा, सेवा किया होगा तो मौका मिल जाएगा। वो जिस पद पे खड़े होंगे उस पद पे मिलेगा। पंचायत समिति के चुनाव लड़े, जब हमारे सामने प्रतिद्वंदी कांग्रेस का था, उसके 200 वोट आए, हमारे 2200 वोट आए और मेरे पंचायत से 15 किलोमीटर दूर से। राहत कैंपों का फायदा तो कांग्रेस को हो रहा है ना? नहीं, राहत कैंपों का फायदा तो जनता को हो रहा है ना, आम जनता को। पर जनता को फायदा होगा तो वोट तो जनता देगी ना? वोट देगी ना जनता, अवश्य देगी कांग्रेस को। और जो पार्टी काम करेगी अच्छा उसको देगी, कांग्रेस हो बीजेपी हो, उसमें कुछ मैं कोई यहाँ कांग्रेस का या बीजेपी का। आपको एक बात का तो मजा आ गया कि ना आप कांग्रेस में हो ना आप बीजेपी में हो। बाकी बीजेपी वालों को इन शिविर में आने से पहले सोचना पड़ता है। आपके इन दिनों ये फायदा है कि आप शिविर में तो फट से आ ही जाते हो आजकल। नहीं, शिविर में आऊंगा मैं तो सब जनता के बीच रहूंगा ना। और मेरा तो विरोधी, मेरे भारतीय जनता पार्टी तो विरोध है ही नहीं। और ये मैंने पूर्व में भी कहा था, मैं मोदी जी के साथ में, भारतीय जनता पार्टी के साथ में, लेकिन सुरेंद्र सिंह जी के साथ में नहीं है। और ये खुल के बोल रहा हूँ और खुल के बोलूंगा। पर मेरे को एक बात बताओ, आप क्या आप मोदी जी के साथ हो, आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो ना, आप सुरेंद्र सिंह जी के साथ? ये कौन सा साथ हुआ फिर? तो सुरेंद्र सिंह जी का कोई ठेका थोड़ा लड़का ही। पर मेरे को एक बात बताओ, भारतीय जनता पार्टी के साथ सुरेंद्र सिंह जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने सोच लिया, मोदी जी ने सोच लिया सुरेंद्र सिंह जी को टिकट दे रहे हैं। अब आप सुरेंद्र सिंह जी का साथ नहीं दे रहे, इसका मतलब मोदी जी का साथ दे रहे हैं। तो फिर मोदी जी का साथ खाली मैं केंद्र में किसी को देंगे तो उसको वोट दूंगा, बाकी यहाँ नहीं दूंगा। यहाँ नहीं देंगे और मैं खुद खड़ा हूँगा, मैं वोट मेरे को खुद को दूंगा, मैं कांग्रेस को भी नहीं दूंगा, मैं खुद को दूंगा, मैं खुद खड़ा हूँगा और मैं वोट लूंगा। कई कोई चुनाव रैली है कि आज है कई पूरा यो तामझाम अतरी भीड़ भड़क को कही है? वो भीड़ तो सरकार में गए वो सलायो होदार कई चला है वो सलायो को कागज लाओ एक कागज लाओ पेंसिल बंदई रान ओके जे मी आया तो मैं कही हमारे घरे बैठा आराम हुता पंखा हेठे। तो पंखा हेटे हुता सुविधा, अरे पर पंखा हेटे हुता सुविधा थोड़ी मिले आनो पड़े। आया तो आया हो लेन में बैठा हो नंबर आई पचे सुविधा मिली बात मेली तो बढ़िया आपरे गुण गावा। मारा गुण थोड़ी गाना है। ये कौन करे कौन रहे हो, कौन करे रहे या सरकार कैसी सरकार करे रही? सरकार देश में 2 है, एक जयपुर में बैठे एक दिल्ली बैठे, या कैसी सरकार है? मैं मानता तो था ही नहीं पड़ा सर। वो फोटो दिख रहे हो वो हाथ जोड़ रहा भाई साहब, वे कौन है? कहीं था अशोक गहलोत है। तो अशोक गहलोत रो फोटो है ना, मतलब अशोक गहलोत जी करे रहे दिखे आ तो मैंने ठाको आ ठाको नहीं।
तो मोदी जी करे रहे तो अशोक जी फोटो थोड़ी लगाता कईटा भाई बना दो तो बने थोड़ी आपस में कहे कहीं गिरा था कौन है अशोक गहलोत घटे अशोक गहलोत करी रहा है आईरा होता लाभ लेवा तो लाभ अटना हो मन थोड़ा उठना आगे जाओ तो आप मैंने वे हाउ बोल रहा है वे जोरदार बोल रहा है कहा अशोक गहलोत करी रहा अशोक गहलोत ने फायदो वेग नहीं वेगी अबे कईटा आया हाँ ये फायदो वेग नहीं वे थाने फायदो वेगी अशोक गहलोत ने फायदो वेगी वाजदी फायदो वेगी मारो फायदो वे आप फायदो नहीं वेगी तो मानो फायदो नहीं वे तो मां कई करा आगे बेटे मानो एक देवर हो के मई दे दे बे देश है का यो है मानो कानून यो कर तो सब वोटाबाजी कर रहा है अबे धोखाबाजी कौन कर रहा धोखाबाजी नहीं वोटर वास्ते कर रहा है हाँ वोटर वातिस कर रहा है तो मानी कई जटे अने जगह दो जटे मई दे वहाँ एक जगह मैंने चलो एक बात बताओ था मैंने आप बता दो मैंने कि भाई अब ये गिरा लाइट फ्री कर रहा हाँ ने गैस की टंकी सुस्ती कर रहा है नहीं हुई चुनाव रे टाइम नहीं हुई तो बस पूछो नेणन के ता कहियो हो जो कई भी हो बजे कहियो हां वो तो केवस कहो हां पूछो वन टाइम पूछा कई कई कहो अब कई के मात्री पब्लिक है बोर वे बटे कुटाई जू जनानी पसे जाइन कुटाई जदी था पाड़ी वाह कई जो ए बाण वियो जोस वे हमला पसे अच्छा अरे अपन माता पड़ी हुई हां तब घणी भीड़ आवे तो वेवे है माता अरे घणी भीड़ अपन फालतू कर रहा मतलब फालतू कर रहा मानो नंबर आई जो तो दो ही लेन अटिन नहीं पड़ता तो नहीं पड़ता जो पहली से क्यों बड़ी लगाओ बड़ी लगाई न पसे एकदम मारो वीडियो भेज सब पेड़ा भेज तो अबे अटे अटे हां सब ये अത്ര आराम बैठा जाने कोई अटे अपन आज हां जाने कोई पंगत में बैठा हो न पतल तुम्हारी वाट नाल रहे हो हां आवे तो पतल ना आवे तो गहलोत साहब ने क्यों कही भाई आगला कैंप में लड्डू वाडू री व्यवस्था कर दो कर जो भाई जो करे तो कमी है वोट लीधा और गई हां कमी कही है मुख्यमंत्री बना अपना वोट बने अपन के खबर दे दी कम थोड़ी पड़ रही होगी पब्लिक लारे सविता वेरी है देखो पब्लिक एरी है मुख्यमंत्री जी बाकी सब तो बढ़िया है सुविधा दो मत दो कम कैंप में माने थोड़ा रोटे वोटे व्यवस्था ठीक ठाक कर दो थोड़ी व्यवस्थाओं की बात है उन पे भी ध्यान देना चाहिए तो शिविर चल रहा है और प्रशासनिक अमला भी पूरी कोशिश कर रहा है कि थोड़ा सुचारू चल सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत के साथ इस शिविर की योजनाओं की जानकारी मिले अभी आमेट एसडीएम हमारे साथ है रक्षा मैडम लोगों का उत्साह तो बड़ा ही लग रहा है कि बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो प्रशासन के लिए भी ऐसा लग रहा हो ना कि व्यवस्थाओं को संभालना और सुचारू करना थोड़ा एक मेहनत वाला काम हो रहा होगा देखिए लोगों का मुख्यमंत्री जी की योजना के प्रति बहुत रुझान है लोग जोर शोर से रजिस्ट्रेशन कराना चाह रहे हैं और कैंप में भी काफ़ी अब तक लगभग 170 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं अभी कैंप शुरू हुए 2 ही घंटे हुए हैं और हम लोगों ने यहाँ 2 सिस्टम्स और करवा दिए हैं ऊंचाई पर होने के कारण थोड़ा सा नेट की स्पीड स्लो है इसलिए समय है लेकिन फिर भी हम जितने लोग पधारे हैं उन सभी का रजिस्ट्रेशन कर ही जाएंगे सभी लोगों को लाभ दिलवाएंगे और मेरी आप लोगों से ये अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंप का लाभ उठाएं हमारे सीएम साहब ने बहुत अच्छी योजनाएं दी हैं गांव में हमारे 100 यूनिट से ज़्यादा किसी का भी बिजली का बिल नहीं आता है तो मैं चाहूँगी कि लोग अधिक से अधिक इन कैंप में पधारें और रजिस्ट्रेशन करवाएं कैंप चल रहे हैं आपने हल्की सी कनेक्टिविटी की बात बताई है मगर अलग अलग ग्रामीण क्षेत्र में जा रहे हैं तो लोगों को कईयों को ये भी लगता है कि आज ही जाएंगे और आज ही राहत भी मिल जाएगी तो ये आपसे आके पूछते होंगे कि अधिकारी दिखता होगा कि अरे मैडम राहत कब मिलेगी हमको देखिए राहत के लिए हमने बैनर बनवाए हैं सभी योजना की डेट लाइन है किसी योजना का 1 मई से लाभ मिलना है किसी का 1 अप्रैल से मिलना है उसके लिए भी हमने बाहर एक बैनर लगवाया हुआ है जिसमें हमने बताया हुआ है कि उनको किस डेट से लाभ मिलेगा तो वो रजिस्ट्रेशन 30 जून तक कभी भी करवाएं उनको लाभ उसी तारीख से मिलेगा जिस तारीख से तय किया हुआ है स्कीम में क्योंकि कई सारे कर्मचारियों के बीच में हड़तालों की खबर आई पंचायत सरपंच संघ भी थोड़ा सरकार से लेकर खिन्न रहा तो वो भी थोड़ा व्यवस्थाओं से दूर दिखाई दिए तो ऐसे में जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसके माध्यम से आपको लग रहा है कि काम फिर भी सुचारू हो रहा है वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं अधिक से अधिक लाभ लेने का हमने प्लेसमेंट के माध्यम से भी ऑपरेटर्स लगवाए हैं बीडीओ साहब ने पंचायत समिति में हायर भी किए हुए हैं तो हम बेहतरीन व्यवस्था करके और कोशिश करें अधिक से अधिक लाभ देने का अधिक से अधिक लोगों तक लाभ पहुँचे व्यवस्थाओं को सुचारू चलाया जा सके और कोशिश की जा रही है कि जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो तमाम लोग न केवल इन योजनाओं को समझे बल्कि योजनाएं कब से सुचारू शुरू हो जाएगी उसकी जानकारी उन तक पहुँचे और साथ ही कोशिश ये की जा रही है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक लोग इन शिविर में आएँ और इन योजनाओं का लाभ उठा सके इसको लेकर न केवल प्रशासनिक अमला अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहा है बाकी कांग्रेस से जो जुड़े हुए तमाम नेता हैं वो भी दावेदार के रूप में आते हैं लोगों के बीच में जाते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इन शिविर के माध्यम से आने वाले चुनाव में राजनीतिक लाभ भी मिल सके आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से धन्यवाद।